हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग का यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स गो। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या मतलब होता है अकाउंटिंग का। सो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है बेटा? रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नलाइजिंग। हम जर्नल बनाते हैं जिसमें हम डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। फिर जर्नल बनाने के बाद हम करते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर बनाते हैं जिसमें सेम कैटेगरी ऑफ जर्नल के ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। आफ्टर डैट हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, जिसमें लेजर के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स इन अ यूज़फुल मैनर, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आए। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या रिकॉर्ड करना है? ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के नेचर में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए इवेंट एंड ट्रांजैक्शन? जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के नेचर में। फाइनेंशियल कैरेक्टर मीन्स जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। एंड इंटरप्रेटिंग का रिजल्ट मीन्स, इंटरप्रेटिंग का मतलब मीन होता है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना और उसमें देखना कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या है। एंड तो ये होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग transactions and events which is are of financial character and interpreting the results thereof। तो चलो, आई होप सबको अकाउंटिंग की डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारी बुक का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है? अकाउंटिंग के प्रोसीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट है। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेकेंड है यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर जो हमारी होती है, डैट इज़ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग।
सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बैलेंस शीट एंड P&L बनाते हैं और फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे प्रॉफिट कैसा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, हम वेरियस रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं और ये रिज़ल्ट फिर हम अपने ओनर्स के साथ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वेरियस रिपोर्ट्स के थ्रू, जिसमें कैश फ्लो होता है, फंड फ्लोज होते हैं, बैलेंस शीट होती है, P&L होता है, कम्युनिकेट करते हैं हम अपना ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो जनरेट कर ली है, अब और कम्युनिकेट कर दिया। अब कम्युनिकेट करने से ये इन्फॉर्मेशन जाती है इसके यूज़र्स के पास। यूज़र्स होते हैं 2 टाइप के। कौन हो सकते हैं? इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। कौन होते होंगे इंटरनल यूज़र? जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इंटरनल यूज़र्स मीन्स जो हमारे कंपनी में, जो हमारे फर्म में इंटरनल हैं, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, उनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना बिज़नेस के बारे में फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। तो ये हमारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एंड एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज़, ये हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। तो अकाउंटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है और मदद करती है हमको डिसीजन लेने में। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, ओके, बाय।